हाय गाइस। तो इस वीडियो में हम समझेंगे डीएनएस के बारे में, डोमेन नेम सर्वर। अब डोमेन नेम सर्वर क्या होता है कि आप जब भी कोई ब्राउजर में जाकर के कोई सर्च इंजन में वहां पे कोई डोमेन सर्च करते हो, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे google.com हो गया या facebook.com हो गया, या फिर facebook.in हो गया, राइट। तो ये डोमेन नेम है, ये आप सर्च करते हो। तो यहाँ पे जैसे हम ब्राउजर में चलें और यहाँ पे क्या करेंगे, द वेब सोर्सेस हम टाइप करते हैं, राइट। अब जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया तो क्या हुआ, यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन हो गई। अब जैसे यहाँ पे द वेब सोर्सेज डॉट कॉम किया तो देखिए जितने भी डोमेन होते हैं ना, उनकी एक यूनिक आईपी एड्रेस होती है। तो जहां पे भी आपका वेबसाइट होस्टेड है उस सर्वर की आईपी एड्रेस होती है। तो जो भी हम रिक्वेस्ट भेजते हैं वो आईपी एड्रेस पे जाती है। तो हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं कि जितने भी डोमेन नेम होते हैं उन डोमेन्स की आईपी कैसे रिजॉल्व होती है, राइट। क्योंकि हमें अल्टीमेट रिक्वेस्ट भेजने के लिए हमें आईपी एड्रेस चाहिए। जो डोमेन नेम होते हैं ना वो एक रैपर की तरह काम करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो यूट्यूब का जैसे ये आईपी एड्रेस है, तो हम आईपी एड्रेस को इजिली याद नहीं रख सकते। अगर मान लो एक का याद रख लोगे, दो का याद रख लोगे, थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ डोमेन नेम होते हैं, किसकी किसकी आईपी आप याद रखोगे। तो क्या होता है ना, तो उसका हम एक नेम दे देते हैं, जैसे youtube.com हो गया, facebook.com, तो ये नेम है। तो इसको इजिली हम याद रख सकते हैं, इसको सर्च कर सकते हैं। तो इस वीडियो में वही चीज हम देखेंगे कि जो डोमेन नेम है उससे आईपी को कैसे रिजॉल्व किया जाता है, राइट। तो डीएनएस रिजोल्यूशन के दो तरीके होते हैं, एक तो रिकर्सिव रिजॉल्वर होता है, एक तो इटरेटिव रिजॉल्वर होता है। तो दोनों तरीके हम इस वीडियो में समझेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें रिकर्सिव रिजॉल्वर की, तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया द वेब सोर्सेज डॉट कॉम, ओके। तो अब यहाँ पे जैसे हमने youtube.com का एग्जांपल एक ले लेते हैं। ब्राउजर में गए और यहाँ पे youtube.com टाइप किया। अब ये रिक्वेस्ट सबसे पहले जाएगी डीएनएस रिजॉल्वर के पास, राइट। तो डीएनएस रिजॉल्वर के पास गई। अब डीएनएस रिजॉल्वर क्या होते हैं, ये जैसे आईएसपी हो गए हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या गूगल के डीएनएस रिजॉल्वर हो गए, या क्लाउड फ्लेयर हो गया, राइट। तो ये सब क्या है, डीएनएस रिजॉल्वर है। अब ये डीएनएस रिजॉल्वर पर जैसे रिक्वेस्ट गई, वो क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या कैसे उनकी लोकल कैसे में वो आईपी उस डोमेन की आईपी है या नहीं है। अगर वो अवेलेबल होती है इसमें कैसे में, तो यहीं से वो रिटर्न कर देते हैं उस क्लाइंट को कि ये डोमेन की youtube.com की ये वाली आईपी एड्रेस है यहाँ पे। लेकिन अगर ये कैसे में नहीं यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, राइट, होती ही नहीं है, तो जो डीएनएस रिजॉल्वर होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिक्वेस्ट भेजेंगे सबसे पहले यहाँ पे जो रूट नेम सर्वर है। देखो अब यहाँ पे ना तीन सर्वर्स होते हैं, रूट नेम सर्वर, टीएलडी नेम सर्वर और अथॉरिटेटिव नेम सर्वर। तो जो फर्स्ट रिक्वेस्ट जाती है रूट नेम सर्वर के पास जाती है। अब रूट नेम सर्वर के पास क्या होता है ना, इसके पास जोन्स होते हैं। जोन्स मतलब कि यहाँ जैसे हमने क्या किया, youtube.com किया, तो जो डॉट कॉम है ना ये एक जोन हो गया, यहाँ पे डॉट कॉम, राइट। तो ये क्या है, जोन हो गया। या फिर डॉट नेट हो गया, राइट। या अगर डॉट ओआरजी हो गया, राइट, डॉट इन हो गया। तो ये क्या है, ये जोन्स हैं। तो यहाँ पे जैसे रिक्वेस्ट की तो रूट नेम सर्वर क्या करेगा, उस डोमेन का सिर्फ यहाँ पे जो जोन है वो चेक करेगा। तो जोन क्या है, डॉट कॉम यहाँ पे। तो रूट नेम सर्वर को उसका जोन पता चल गया कि हाँ ये जोन है, डॉट कॉम जोन है। अब क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट नेक्स्ट सर्वर को भेजेगा, टीएलडी सर्वर को, राइट। अब टीएलडी सर्वर के पास जैसे जाएगी इस जोन से रिक्वेस्ट डॉट कॉम टीएलडी सर्वर पे जाएगा, और वहां पे क्या होगा, वहां पे सारे टॉप लेवल डोमेन होंगे डॉट कॉम से रिलेटेड, राइट। तो डॉट कॉम जोन से रिलेटेड जितने भी डोमेन्स हैं youtube.com या उसके जितने भी सब डोमेन्स होंगे, राइट, वो सारे कहाँ होंगे, टीएलडी नेम सर्वर पे होंगे। अब आईपी इसके पास भी नहीं, ना तो इसके पास आईपी होती है, ना तो इसके पास आईपी होती है। इसके पास क्या मिलेगा, इसके टॉप लेवल डोमेन नेम मिलेगा। अब वो टॉप लेवल डोमेन नेम क्या करेगा, सर्च करेगा, उसके बाद वो रिक्वेस्ट भेजेगा अथॉरिटेटिव सर्वर के पास। अब अथॉरिटेटिव सर्वर के पास ना एक्चुअल में उस डोमेन की आईपी होती है, राइट। तो जो youtube.com है ये वाली आईपी वो इसको यहाँ पे मिल जाएगी, राइट। और वो आईपी जैसे मिल जाती है वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा टीएलडी सर्वर को, राइट। यहाँ पे डायरेक्ट डीएनएस रिजॉल्वर को नहीं रिटर्न करेगा, टीएलडी नेम सर्वर को रिटर्न करेगा। अब टीएलडी नेम सर्वर क्या करेगा, रूट नेम सर्वर को रिटर्न कर देगा, ओके। और रूट नेम सर्वर जो होगा वो फाइनली रिटर्न करेगा तुम्हारे डीएनएस रिजॉल्वर को। अब जब डीएनएस रिजॉल्वर के पास वो आईपी आ जाएगी ना, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पे इसको स्टोर करेगा कैसे में, कि अगली बार जब कोई रिक्वेस्ट आए तो वो कैसे से डायरेक्टली दे दे, ये सारा प्रोसेस उसको ना करना पड़े, राइट। तो इसलिए उसने कैसे में स्टोर कर लिया, और देन उसको यहाँ पे रिटर्न कर देगा, जो क्लाइंट है हमारा उसको एक फाइनल उसकी आईपी जो है वो मिल जाएगी। तो ये होता है रिकर्सिव रिजॉल्वर। इस तरीके से यहाँ पे एक डोमेन की आईपी जो है वो रिजॉल्व होती है। तो अगर इसको डिटेल में समझना है तो आप यहाँ पे जाकर के पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पे क्लाइंट्स हैं हमारे, क्लाइंट में वेब ब्राउजर हो गया, मोबाइल ऐप हो या इंटरनल सर्विसेज हो गई, राइट। तो यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी किसके पास, डीएनएस रिजॉल्वर के पास। अब डीएनएस रिजॉल्वर के पास इंटरनल बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे क्वेरी हैंडलिंग हो गई यहाँ पे,
जो रिजॉल्वर इंजन है वो यहाँ पे होगा। कैशिंग है कि हमने बताया था कि कैशिंग में जाके पहले चेक करेगा जो डीएनएस रिजॉल्वर है उसकी लोकल कैशिंग में, राइट। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशंस, पॉलिसीज, सिक्योरिटीज, ऑब्जर्वेबिलिटीज, राइट, यूटिलिटीज। तो ये सारी चीजें इंटरनल यहाँ पे होती हैं जो डीएनएस रिजॉल्वर होते हैं। अब जो डीएनएस रिजॉल्वर है वो रिक्वेस्ट किसको भेजेगा? रूट नेम सर्वर को भेजेगा। रूट नेम सर्वर के पास क्या है? जोन्स हैं, जैसे डॉट कॉम हो गया, डॉट इन हो गया, डॉट ओ आर जी, डॉट कॉम, राइट, ये सारे जोन्स हो गए। अब वो जोन्स क्या करेंगे? जोन्स के साथ वो भेजेगा टीएलडी नेम सर्वर पे। अब यहाँ पे जैसे डॉट कॉम, डॉट ओ आर जी, ये यहाँ पे आ गया लेकर के। अब इससे रिलेटेड यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सर्च करेगा जो टॉप लेवल डोमेन नेम होंगे, राइट। तो टॉप लेवल जैसे यहाँ पे youtube.com का किया था, तो youtube.com यहाँ पे सर्च करेगा, उसको भेज देगा कहाँ पे? अथॉरिटेटिव नेम सर्वर। अब इसके पास एक कंप्लीट जो डोमेन है youtube.com, उसका आईपी यहाँ पे मिल जाएगा। अब फॉरवर्डर्स भी सर्वर्स होते हैं तो ये ऑप्शनल होते हैं, राइट। तो इंटरनली बहुत सारी चीजें होती हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे फाइनली उसको आईपी मिल जाएगा और आईपी रिटर्न कर देगा टीएलडी को, टीएलडी रूट नेम सर्वर को, और उसके बाद फाइनली ये रिटर्न हो जाएगा कहाँ पे? डीएनएस रिजॉल्वर के पास, और उसको यहाँ पे कैसे में स्टोर करके यहाँ पे रिटर्न कर देगा जो क्लाइंट होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो रिकर्सिव डीएनएस रिजॉल्वर होते हैं वो काम करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारे इटरेटिव रिजॉल्वर होते हैं, राइट, वो कैसे काम करते हैं। तो सेम यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे डोमेन नेम लिया द वेब सोर्सेज डॉट कॉम, राइट, तो वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? डीएनएस रिजॉल्वर के पास गई। अब डीएनएस रिजॉल्वर क्या करेगा? कैसे में चेक करेगा सबसे पहले अपनी, कैसे में अगर होती है तो उसको क्या करेगा? रिटर्न कर देगा यहाँ पे, राइट। और अगर नहीं होती है यहाँ पे देन क्या करेगा? वो रिक्वेस्ट भेजेगा रूट नेम सर्वर के पास, राइट। अब रूट नेम सर्वर क्या करेगा? जोन चेक करेगा कि इसका क्या है, डॉट कॉम है, डॉट इन है, ओ आर जी है। अब डॉट कॉम जो है उसका क्या मिल जाएगा? जोन मिल जाएगा। अब देखिए ये जो सर्वर है ना, ये भी किसी ना किसी सर्वर पे होस्टेड है, जैसे कि रूट नेम सर्वर, टीएलडी नेम सर्वर या अथॉरिटेटिव नेम सर्वर, राइट। तो इनकी क्या करेगा? ये अब इस डीएनएस रिजॉल्वर को आईपी रिटर्न करेगा नेक्स्ट सर्वर की। किसके साथ? उस जोन के साथ। जैसे डॉट कॉम था, उस जोन के साथ उस सर्वर की आईपी रिटर्न कर देगा। तो किसकी? ये टीएलडी नेम सर्वर की आईपी रिटर्न कर दिया किसको? डीएनएस रिजॉल्वर के पास। और उसका जोन क्या था? डॉट कॉम, उसको भी रिटर्न करेगा। अब वो रिक्वेस्ट भेजेगा किसको? यहाँ पे जो टीएलडी नेम सर्वर है, किसके साथ? जो हमारा डॉट कॉम है और उसकी आईपी। अब जैसे यहाँ पे आया क्या करेगा? टीएलडी नेम सर्वर मतलब टॉप लेवल डोमेन नेम सर्च करेगा। तो उसका डोमेन क्या है? द वेब सोर्सेज डॉट कॉम, राइट। अब जैसे यहाँ पे उसको द वेब सोर्सेज डॉट कॉम मिल गया, वो क्या करेगा? वो अब आईपी तो इसके पास भी नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो एक आईपी रिटर्न करेगा नेक्स्ट सर्वर की, मतलब इसकी अथॉरिटेटिव नेम सर्वर की, और उसके साथ उसको डोमेन नेम भेजेगा। तो जैसे द वेब सोर्सेज डॉट कॉम, और इस सर्वर की आईपी भेजेगा। तो इसको किसको भेजेगा? यहाँ पे जो डीएनएस रिजॉल्वर है, राइट। अब उसके बाद डीएनएस रिजॉल्वर इसके पास जाएगा, राइट। इसके पास क्या क्या लेके जाएगा? डोमेन नेम लेके जाएगा और उसकी आईपी, राइट। अब जब डोमेन नेम अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के पास आ गया तो इसके पास क्या है? इसके पास एक्चुअल में आईपी है। इस डोमेन नेम की जो है आईपी अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के पास है। अब ये क्या करेगा? उस सर्वर की आईपी इसको रिटर्न कर देगा, किसको? जो हमारा डीएनएस रिजॉल्वर होता है, राइट। और वो क्या करेगा? वो उस आईपी को सबसे पहले यहाँ पे कैसे में स्टोर करेगा जो डीएनएस रिजॉल्वर है, और उसके बाद इसको रिटर्न कर देगा जो हमारे क्लाइंट होते हैं, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे समझ सकते हो, क्लाइंट्स हमारे हो गए, रिक्वेस्ट यहाँ पे भेजेगा डीएनएस रिजॉल्वर के पास। यहाँ पे सारी चीजें हैं, क्वेरी हैंडलिंग, यहाँ पे इंजन हो गया हमारा, यहाँ पे कैसे हो गई, राइट, कॉन्फ़िगरेशन, सिक्योरिटी, यूटिलिटीज, राइट। तो ये सारी चीजें इंटरनल पॉलिसीज वगैरह सारी चीजें चेक करेगा वहां पे। उसके बाद यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट किसने भेजा? रूट नेम सर्वर को गई, राइट। रूट नेम सर्वर क्या करेगा? उसको रिटर्न कर देगा यहाँ पे। और रूट नेम सर्वर जैसे रिटर्न किया फिर क्या करेगा? वो डॉट कॉम के साथ डॉट वाली जो भी उसका जोन होगा उसके साथ टीएलडी नेम सर्वर पे भेजेगा। अब टीएलडी नेम सर्वर क्या करेगा? रिटर्न करेगा एक डोमेन नेम, राइट। अब डोमेन नेम के साथ इस सर्वर पे जाएगा अथॉरिटेटिव नेम सर्वर पे, राइट। तो यहाँ पे example.com, ये सारी चीजें, यहाँ पे और भी सारी टीएलडी ऑथ सर्विसेज होती हैं, राइट, सर्वर्स होते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे चेक करेगा अगर उसकी जरूरत पड़ेगी, राइट। और देन वहां पे क्या करेगा? ये आईपी जो है इस सर्वर को रिटर्न हो जाएगी जो डीएनएस रिजॉल्वर होते हैं, राइट। सबसे पहले यहाँ पे कैसे में स्टोर कराएगा, उसके बाद यहाँ पे क्लाइंट को रिटर्न कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इटरेटिव डीएनएस रिजॉल्वर काम करता है। अब देखो यहाँ पे जो इटरेटिव रिजॉल्वर है ना, इसमें जो रूट नेम सर्वर है वो एक बार अपना काम करके फ्री हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे रिक्वेस्ट गई, उसने एक जोन और नेक्स्ट सर्वर की आईपी रिटर्न कर दिया, बस ये फ्री हो गया। उसके बाद ये वाला जाएगा यहाँ पे, ये एक डोमेन नेम जो टॉप लेवल डोमेन है वो रिटर्न करेगा, और नेक्स्ट सर्वर की आईपी रिटर्न करेगा। तो क्या होगा? ये भी फ्री हो गया। और इसके बाद ये फाइनल ये रिटर्न कर देगा इसको आईपी। लेकिन यहाँ पे क्या था? यहाँ पे जब तक आईपी फाइंड नहीं हो जाती तब तक यहाँ पे रूट सर्वर जो है वो प्रोसेस में रहता है।
कि देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट गई, उसके बाद टीएलडी नेम सर्वर, फिर अथॉरिटेटिव रिटर्न करेगा आईपी टीएलडी को, टीएलडी रूट नेम सर्वर, और रूट नेम सर्वर फाइनली रिटर्न करेगा जो डीएनएस को जो हमारा डीएनएस रिजॉल्वर होता है, राइट। तो ये जब तक वहां पे आईपी फाइंड नहीं हो जाती तब तक ये रूट नेम सर्वर जो होता है वो इन्वॉल्व रहता है, प्रोसेस में रहता है। तो गई इसके सारे रिसोर्सेज आप यहाँ पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा, राइट। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो सारे रिसोर्सेज। सो आई होप गाइज यहाँ पे आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।